सोचिए आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका लास्ट अटेम्प्ट है और इंटरव्यू तक पहुंचकर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि आपकी सीट एक ऐसे कैंडिडेट को दे दी जाती है जो क्रीमी लेयर में आने के बावजूद ओबीसी रिजर्वेशन से 9 अटेम्प्ट्स देता है, साथ ही फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लगाकर 821 रैंक होने के बावजूद भी आईएएस बन जाता है। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं है। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के केस में हम ये देख चुके हैं, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि कोई भी एबल और डिसेबल्ड कैंडिडेट बनकर 2 बार यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा है कि आप जल्द से जल्द इस मामले की जांच को खत्म करें। लेकिन कोर्ट ने अभी फिलहाल पूजा खेड़कर को गिरफ्तार करने का कोई भी आदेश नहीं दिया है। बट सवाल यह कि जब पूजा के फादर खुद ग्रुप ए की नौकरी करते थे, जिनके नाम 40 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी थी, तो क्या उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था? और पूजा के फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को यूपीएससी वेरीफाई क्यों नहीं कर पाई? आइए इसी टॉपिक को आज डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन दिए जाने का नियम बना। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें क्रीमी लेयर को लेकर के कुछ कंडीशंस भी रखी, जैसे आपके पेरेंट ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब में नहीं होने चाहिए और परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज ए जनरल कैटेगरी कंसीडर किया जाता है और उसे सरकारी नौकरी में कोई भी आरक्षण नहीं मिलता। जबकि पूजा खेड़कर के केस में उसके फादर ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट थे, उनकी एनुअल इनकम 43 लाख थी और उनके पास ढेरों प्रॉपर्टीज भी थी। यानी कि क्रीमी लेयर में आने के बावजूद भी पूजा खेड़कर ने जानकारी छुपाई और रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल किया। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि खुद पूजा के नाम 17 करोड़ की प्रॉपर्टी दर्ज थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि पर्सनल प्रॉपर्टी क्रीमी लेयर में काउंट नहीं होती। पर मेरा मानना है कि जिस यूपीएससी एग्जाम के लिए पूजा खेड़कर तैयारी कर रही थी, उसमें एक एथिक्स का भी पेपर होता है। अगर उनमें जरा भी एथिक्स होती तो वो शायद ऐसा नहीं करती। 3 जून 2024 ये वो तारीख है जिस दिन पूजा खेड़कर की एज असिस्टेंट कलेक्टर पुणे में ट्रेनिंग शुरू हो रही थी। बट पूजा ने ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही कुछ ऐसी डिमांड करनी शुरू कर दी जो एक आईएएस अधिकारी को ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद भी नहीं मिलती है। जैसे अपनी प्राइवेट ऑडी कार में लाल बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट, ट्रेनिंग से ही अपने लिए एक लग्जरी केबिन और डेडिकेटेड स्टाफ। इसकी खबर जब पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवसे को मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत की, जिसके बाद मीडिया ने भी इसको कवर करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो किसानों को धमकी दे रही थी, जिससे उनका पूरा परिवार ही जांच के घेरे में आ गया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने भी पूजा के केस की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। बाद में अलग अलग रिपोर्ट से पता चला कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम के लिए फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट, 40% विजुअली इंपेयर्ड, 7% लोकोमोटिव डिसेबिलिटी और 20% मेंटली डिसेबल्ड होने का फेक सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया था। इस मामले के सामने आते यूपीएससी को पूजा खेड़कर का सिलेक्शन रद्द करना पड़ा। केंद्र सरकार ने आईएएस प्रोबेशन रूल 1954 के रूल 12 के तहत पूजा खेड़कर को नौकरी से निकाल दिया और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। लेकिन इस केस ने देश के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी यूपीएससी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दी। इसमें सबसे पहली गलती यूपीएससी द्वारा डॉक्यूमेंट्स के ब्लाइंड फेथ से हुई। फिर इससे यूपीएससी के कमजोर वेरिफिकेशन प्रोसेस पर भी सवाल उठे। खबरों के मुताबिक पूजा ने कोविड-19 और क्लस्ट्रोफोबिया का बहाना बनाकर मेडिकल टेस्ट को कई बार टाल दिया। जो रिपोर्ट सबमिट भी हुई उस पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने कहा था कि मेडिकल टेस्ट में कमी है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के दखल के बाद पूजा को एम्स में मेडिकल टेस्ट का एक और मौका दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। लेकिन इसी बीच पूजा खेड़कर ने एक चौंकाने वाला बयान ये दिया है कि पुणे में पोस्टिंग के दौरान जिला कलेक्ट्रेट सुहास दिवसे ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया था। लेकिन जब उन्होंने इसकी शिकायत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी से की तो सुहास दिवसे ने उनका पुणे से ट्रांसफर कर दिया और सोशल मीडिया पर उनके बारे में गलत रिपोर्ट फैला दी, जिससे उनकी इमेज खराब हुई। दोस्तों, इस पूरे इशू को आप कैसे देखते हैं? पूजा खेड़कर ने जिस तरीके से रिजर्वेशन का गलत इस्तेमाल कर एक डिजर्विंग कैंडिडेट का हक छीना है, इस तरह के इंसिडेंट किसी भी एग्जाम में ना होने पाए, इसके लिए गवर्नमेंट और कोर्ट को क्या करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो हमें लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलिएगा।